समझ रहा हूँ मैं। मेरे को तो इतना दुःख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया। सबने बदनामी किया, सबने। जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूँ? आज सगाई हो रही है वहाँ पे, मैं होटल में बैठा हूँ। 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा हर मौके पे। छोटा-छोटा कोई भी चीज़ होता था मैं पहुँचता था ताकि खुश रहें, खुशी का मौका आया तो साला लात ही मार दिया। इतना मेरे को मेरे वजह से ही शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ है, शादी। एक बार बोलते तो सही किस बेटा आना है। बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं कभी, कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। मेरे सचिन भैया का कलेजा फट रहा है, फट रहा है। बार बार भैया बोल रहे हैं कलेजा फट रहा है। सो क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आज का उनका ये वीडियो आया है गाइस। वो इतना परेशान हैं, जो वो रो रहे हैं। वो वीडियो किस दिन की थी? तो नमस्कार, मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन बाय नीलम में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज मैं अपने सचिन भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि अभी उनका वीडियो आया और मैं उनका वीडियो बहुत अच्छे से देखी, फिर मुझे लगा इसमें कुछ बात करनी चाहिए हम अपनी ऑडियंस से, तो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो इसलिए चलिए मैं ये बात को आप लोगों तक रखती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि सचिन भैया हमारे इतना रो रहे हैं, वो अभी भी नेहा को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये जैसा कि उनका बोलना है, उन्होंने 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर की बात वो कर रहे हैं। जब नेहा की इंगेजमेंट थी तब नेहा ने उनको इनवाइट किया था और साथ साथ मनीषा को भी उन्होंने इनवाइट किया था। बोली थी जरूर आना मेरी सगाई में। ये इधर से भैया जी जाते हैं, फिर भैया जी को घर से जलीन कर दिया जाता है। भैया जी को घर में नहीं लेते हैं, बोलते भाग भाग, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो भैया जी जाके घर से 1 किलोमीटर के दूर में होटल था तो वहाँ ठहरे हुए थे। और वो तस्वीर, वो वीडियो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो वहाँ जाके वो मतलब वो भैया बोलते भी हैं कि मुझे बुलाया गया है, मुझे इनवाइट कर दिया गया है। तो वहाँ ये बोला जाता है सचिन भैया को कि तू अपना मनहूस शक्ल लेके यहाँ क्यों आया? भाई देखो, उनका भी कहना बहुत सही है। जो इंसान हर वक्त हर समय जिसके लिए रात दिन एक किया था और सब समय वहाँ पे उसकी ज़रूरतें पूरी करता था, उसके बच्चे के लिए, उनके फैमिली के लिए, फिर वो इंसान को इतना जलील करके उनके घर वाले भगा देते हैं, तो कोई भी होगा बुरा तो लगेगा, देखो, है ना? तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हुई हमारे सचिन भैया। चलिए ठीक है, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनको बहुत ख़राब तरीके से, और अकेले होते तो कोई बात नहीं, साथ में मनीषा भाभी भी थी। तो तिवारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत हुआ सचिन भैया के साथ में, ये मैं मानती हूँ। और फिर इसके बाद वो होटल आ जाते हैं। होटल आके वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं। देखिए, लेडीजें तो सब समय रो देती हैं, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में। उनका तो रोने धोने का अपन का काम ही है, मतलब रो देते हैं, आंसू निकल जाते। लेकिन मतलब जेंट्स का आंसू जब ही निकलता है जब वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती, तब भी वो आदमी रोता है। औरतें तो रो देती हैं, लेकिन आदमी जल्दी रोते नहीं है। भगवान उनको इतना, मतलब क्या बोले, इतना हिम्मत वाला क्यों बनाया गया? लेकिन जब वो पूरी तरह से अंदर से टूटता है इंसान, तभी रोता है। तो भैया सच में बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। आप लोग भी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है?
और साथ में मनीषा भी थी। वो लोग जाके पूरी रात होटल में थे वो, और इसके बाद फिर वो शायद रातों रात किया, सुबह सुबह वो लोग जबलपुर में जो गंगा जी थी, कौन सी नर्मदा नदी, वहाँ जाके उन्होंने दीपदान दिए। शायद रात में ही उनका कहना ऐसा था कि मैंने मन्नत करी थी कि जब भी इनका शादी होगा तो मैं यहाँ पे दीपदान करूँगा, ठीक है। और उनका ये भी कहना है हमारे सचिन भैया का कि ये शादी हमारी वजह से हो रही थी और मैं ही सबसे ज़्यादा खुश था और मुझे ही उसमें शामिल नहीं होने दिए ये लोग। तो अभी यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो सचिन भैया हैं, तो वो अभी पहले तो उन्होंने पहले की वीडियो में उन्होंने खुद बोला था कि हाँ हमारा नेहा से अफेयर था, हम बहुत ज़्यादा था, एक लेवल से भी ज़्यादा था। फिर वो अभी सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी, सब कुछ हो गया, पूरे सोशल मीडिया में सबको पता चल गई, ठीक है। और अभी वो उनको क्लीन चिट देने में तुले हैं, बोलते हैं ना तो नेहा की गलती है ना तो मनीषा की गलती है, गलती तो हमारी है। यानी खुद सब पूरी गलती वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? पहले आप बोलते हो कि ऐसा है, फिर अभी आप बोलते हो कि हाँ मेरी ही गलती है। और ये भी उन्होंने बोला कि ये कोई इंसान मुझसे सब करवाया गया है, बुलवाया गया है। वो सामने वाला बोला कि तुम ये सारी चीज़ें करो, सोशल मीडिया पे लाओ और उसकी सगाई नहीं होने देना है, उसकी शादी टूट जाए और उसकी शादी कभी ना हो। तो भाई वो कौन सा बंदा है तीसरा? बोलते बहुत करीब है, उसमें कुछ लेडीज भी शामिल हैं। तो इनका ना ये जो गोल गोल ये जो बातें घुमाते हैं ना सचिन भैया, तो कुछ समझ में नहीं आती। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए ये कंट्रोवर्सी, वो कभी भी सबूत सामने ऐसे क्लियर करके नहीं बात करते हैं, गोल 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 घुमा के वो आगे ही ले जा रहे। अब क्या उनका कहना है कि अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि 2024 मेरे लिए बहुत खराब था और 2024 में ही ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, 2025 हमारे लिए अच्छा होना चाहिए और शायद सचिन मनीषा एक साथ दिखेंगे। तो क्यों ये सब कर रहे हो? किसको सुना रहे हो? और फिर आप इतना रो रहे हो, कौन सा उससे आपका कौन सा इतना ज़्यादा रिश्ता था? कौन थी वो आपकी? ना तो आपकी रिश्तेदार थी, ना खाली यही था कि क्रिएटर जब मिलते थे कोई इवेंट में तो वहाँ से जान पहचान हुई थी। तो फिर इतना गहरा रिश्ता, आप तो ये इतना जैसा रोए हैं ना, तो ऐसा तो कोई अपने परिवार के लिए भी नहीं रोएगा। जिस हिसाब से आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, अंदर से टूट गए हो, मतलब आपकी जीने की इच्छा चली गई है। सो गाइस, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं ये गलत बोल रहे हैं ना। यहाँ अगर अपना चला जाता है तो लोग ऐसी बातें नहीं करते। वो कौन है? तो इसका मतलब आप उससे प्यार करते थे, आप वो इंगेजमेंट दूसरे से कर ली, इसलिए आप पूरा टूटे हुए इंसान दिख रहे हो। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। हमारे सचिन भैया का जो चेहरा है ना वो, और ये बातें जो निकालते हैं ना, वो कितने मतलब गोल 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 गोल, मतलब कुछ क्लियर समझ ही नहीं आता। बोलते हैं हाँ ये प्रूफ है, ऐसा है, लेकिन वो चीज़ सामने आती क्यों नहीं है? ना तो वो अपने बहन के लिए अभी कभी ऐसा रोए, ना अपने माँ बाप को जो इतना तकलीफ दे रहे हैं उनके एक एक रिश्ता, और कुछ 2 साल के रिश्ते में आप इतने टूट गए, मरने की बात करने लगे। आपकी बीवी है जिसके साथ आप साथ फेरे लिए हो, तो हमारे भैया जी ही गलत हैं। आखिरकार उस औरत ने इनको क्लीन चिट दिलवाने में मतलब वो कामयाब हो गई, उसका वही सब करवा रही है। तुम मुझे 2024 में ही क्लीन चिट मुझे दिलवाओ कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, ऐसा वैसा, हमारा भाई बहन का ही था। सब वो औरत करा रही है, यानी जगत दीदी। अपन जब इनके ओल्ड वीडियो देखते हैं तो एकदम साफ साफ दिखता है कि इनका पूरी की पूरा इनका रिश्ता था, एक भाई बहन का नहीं था, इनका पूरा बहुत खराब रिश्ता था, एक मतलब जैसा चाहिए वो वाला रिश्ता था इनका। तो आज मैं आप लोगों से ना सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, ना ही मेरे पास
वो चीज़ है कि मैं नाम लूँ, लेकिन जो चीज़ें बढ़ रही है ना, उन चीज़ों को देख कर के वैसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ, मुझे बोलना ज़रूरी है। आज की वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपके दिमाग की सारे क्वेश्चन, सारे सवाल क्लियर हो जाएँ और अब जो चीज़ें हैं, इस 2024 की बातें 2024 में ही क्लियर होकर के ख़त्म हो और 2025 की शुरुआत सब अपने-अपने जगह नए सिरे से करें। देखो गाइस, पहली बात कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई, ये सारी कंट्रोवर्सी यूँ कल समझ लो आप कि सब झूठी हैं। इस कंट्रोवर्सी का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था कि नेहा की शादी, आज मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन जो बातें हैं, जो सच है वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, जो चीज़ें हुई, चलो मैं कहानी बाद में बात करूँ। ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो झूठी हैं, बिल्कुल बेफिज़ूल है और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था नेहा की शादी टूटना, तोड़ना और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब-जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं, वो कहीं न कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही हैं। मैं आपको इतना बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगी, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा-ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं, वो वाक़ई में सही थी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, देखो मैं क्लियर कट बता दूँ कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया, तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाक़ई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं न कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी और जैसे-जैसे 1 महीना गुज़रा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद कि भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती हैं और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है। क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं इतना सब, मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा और इस बात का मुझे दुःख है क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे भी ऊपर हार्मफुल हो गया। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही है ना, और भी एक-एक बात बिना मतलब का निकल कर के कोई लेकर के आ रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं। हमने सोचा था कि चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे से होता क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और ये जो चाहने वाला है ना इंसान, वो उसका बहुत करीबी है और मेरे से आज भी वो कॉन्टैक्ट में है कि इसकी शादी को कैसे भी करके तोड़ना है, ये चीज़ ऐसी करनी है। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऑफ़लाइन मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ और मैं अब ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं देखो, कोई भी बात का प्रूफ़ नहीं है। जो भी बात है वो ज़ुबानी है। आप बोलोगे व्हाट्सएप का, तो वो सेम चैट मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, किसी और नंबर से भी दिखा सकता था। अब तो मैंने क्लियर कर दिया, हालाँकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बट इसीलिए शायद व्हाट्सएप का भी ना कहीं कोई वैल्यू नहीं होता प्रूफ़ में। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, हालाँकि उसको भी मान्य नहीं माना जाता है, बट वो भी मेरे पास हैं, जो ये प्रूव कर देंगे कि ये सब कुछ इंटेंशनली करवाया गया है। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी बोलनी पड़ी, ये भी बोला गया कि अब से मेरे से भी कोई बात होगी, तो ऐसे ही बोलना कि तुम्हारा कुछ था। इतनी गन जितना बोल सकते हो बोलना, जितना बोल सकते हो बोलना। और उसके बाद मैं बोला भी हूँ और वो बातें रिकॉर्ड भी की गई हैं, एज़ एन एविडेंस रखने के लिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा इसने बोला है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बोला है, लेकिन उसके पहले मेरे से वो बुलवाया गया है कि ऐसा बोलना, तब वो दूर नहीं होगी, तब वो ऐसा नहीं होगा, तब पक्का शादी कैंसल हो जाएगी, तब पक्का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत हुई। और जब ये सारा कुछ हुआ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उसमें कहीं न कहीं मेरी इमेज भी जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें आ गईं, आपको मैं 2-3 प्रूफ़ लगा दूँगा। आपको मैं ये चीज़ भी बता दूँ क्लियर कट कि जिस दिन सगाई थी, उस सगाई के दिन तक मुझे यही फीलिंग थी, मुझे यही चीज़ दिमाग में था कि नहीं, अगली को मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरा एक परिवार का सदस्य है। लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी, मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे, चाहे वो उसके घरवाले हों, चाहे वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं न कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ़ है मेरे पास। और मैं ऑफ़लाइन ज़रूरत आने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ और बता भी दिया हूँ, जहाँ मुझे लीगली देना है मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अफ़वाहें फैली हुई हैं कि ऐसा था, वैसा था, तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है, तो कोई भी बात ज़ुबान का कुछ नहीं होता। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को,
सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन और मैंने नहीं डाला था। पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता, शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूं, उनके साथ एंजॉय करूं। मन नहीं कर रहा। किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। पलक भी नहीं झपक रहा था, पता है कि यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया, तब से रो ही रहा हूँ क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना है, नहीं आना है। मैं मनहूस हूँ। इतना कुछ किया वो कोई किसी को याद नहीं है, पता नहीं क्या किसने क्या हुआ क्या बोला, ठीक है हुई कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फंसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा कभी, अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में। और कभी किसी को तो किसी का भाई तो बनूंगा ही नहीं अब मैं, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, ख़त्म। बहुत दूर रखूंगा अपने आप को सबसे। अगर बचा तो मन नहीं कर रहा रहने का, खुद समझ रहा हूँ मैं। मेरे को तो इतना दुख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया। सबने बदनामी किया, सबने, जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूं। आज सगाई हो रही है, वहां पे मैं होटल में बैठा हूँ, 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा। हर मौके पे छोटा छोटा कोई भी चीज़ होता था मैं पहुंचता था ताकि खुश रहे, खुश रहे। खुशी का मौका आया तो चला लाती मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वजह से शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ, शादी। एक बार बोलते तो सही किस बेटा आना है। बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं, कभी कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ, जो भी एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। होऊंगा, बहुत बुरा हूँ मैं। आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ। और अब कोई भी रिश्ता निभाने पाऊंगा, शायद कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूँ मैं घटिया हूँ तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज़। सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ। इतना बड़ा कौन सा पाप था कि होकर नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं जानता वो भी सलाह बोल देता है, दिल को दुख होता है। औलाद नहीं है, हर कुछ बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूँ मैं, हूँ, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। मैं किसी की कोई गलती नहीं है, सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया। और इस कदर बदनाम किया गया, उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं है। मनीषा की गलती है, किसी और की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। सारी की सारी, सब टोटल मेरी गलती है, टोटल मेरी गलती है। गलती नहीं, मैंने तो पाप कर दिया है। और अब बस, अब शक्ति नहीं बच रही है कि कुछ आगे काम करूं। कितनी खुशी से आया था कि यार सगाई है, चल मनीषा चल। मनीषा बोली कि ठीक है सगाई है, कोई इतना भी नाराज़ थोड़ी होगा। नेहा दीदी से बिल्कुल नाराज़गी नहीं है, वो भी मेरे से नाराज़ नहीं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को परेशानी है। इतनी परेशानी है कि आज घर के लोग ही खड़े हो गए कि नहीं नहीं आएगा तू। हमारे घर तुम दुश्मन भी आ जाए तो उसको बुलाते। मैं तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा पापी हूँ, दानो।
माता वैष्णो देवी को बहुत मानता हूँ, नवरात्रों का दिन चल रहा है, बुला ले मेरे को अपने पास, नहीं मन कर रहा रहने का। ठीक है, बच्चे ही है ना, अनजाने में जो होता है होता है। रुक जा, रुक जा। क्या बात करूं अब? सरप्राइज देना था, सरप्राइज मिल गया, इतना बड़ा ऐसा, इससे बड़ी बेइज्जती क्या ही हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, मेरे घर वालों ने जो बोला, कुछ किसी ने कुछ भी बोला, मैंने भी बोला, कोई बात, है गलती मेरी है, मैं इसका दोषी हूँ। और आज मैं आकर के ये सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि मैं हर जगह गलत था, हर जगह गलत था, हर जगह हूँ। और आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा, आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सबके केस में जिससे भी मेरी बात बिगड़ी नहीं बिगड़ी, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी, हूँ मैं घटिया। चलो, तोड़ दिया, टूट गया सचिन। और कुछ अगर इससे बुरी सजा हो तो भगवान से मैं दुआ करूंगा कि मेरे को मिले। और अब नहीं मन कर रहा कुछ भी बोलने का, बहुत दर्द है। एक बार मंशा को बोला कि मुझे चलना है, मंशा बोले कि ठीक है, सगाई है, चलिए, हक है, हक हक पूछे नहीं है। तीसरा आदमी क्यों कहा, तीसरा आदमी होता है, फेंक देते हैं। कोई जलील हो गया मैं आज, कोई हक नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे शायद नहीं आना चाहिए, पहले ही मेरे को पता था, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को एक बार कि भैया जब भी मेरी सगाई होगी, शादी होगी, मैं कोई ऐसा रस्म नहीं करूँगी जब आप नहीं रहोगे। आप रहते हो हिम्मत रहती है, आप रहते हो खुशी मिलती है। आप मुझे चाहे सरप्राइज़ देने आना, पर आ जाना, चाहे 1 घंटे के लिए आना, चाहे 1 दिन के लिए आना। ये सब बात उन्होंने बोली थी कभी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है, नहीं देख पाया सगाई। वीडियो में देख लूँगा, व्लॉग आएगा तो, वही औकात है मेरी। अब इसके बाद पता नहीं व्लॉग कब आएगा। मनीषा बहुत मेहनत करती है व्लॉग वगैरह डालने में, सब कुछ करने में। मैं बहुत टाइम अभी काम में परेशान, कभी बिजी, कभी कुछ, कभी मेंटली परेशान। और अब समझ ही नहीं आ रहा है ये भी डलेगा कि नहीं डलेगा, डाउट ही है। इसको रखूँगा और इस वीडियो को देखूँगा कि देख सचिन, मेरे को जब भी याद आएगी ना, तब मैं देखूँगा कि देख सचिन तेरे साथ क्या हुआ है। ये वीडियो देख देख के मैं भूल जाऊँगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, नहीं हो पाया तो ख़त्म हो जाऊँगा। चलो, अब और बात करने की हिम्मत नहीं है, कलेजा फट रहा है, सगाई ही नहीं देख पाए। बाय। तो गाइस ये वीडियो थी 6 अक्टूबर की, सगाई वाले दिन की, जो मैं होटल से शूट किया था। ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर देता, और उसके बाद से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं जिसके लिए इतना किया उसकी इतने स्पेशल ओकेजन पर नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर मैं जबलपुर जाकर के दीपदान भी किया, क्योंकि मैंने ये भी अपने व्लॉग में पहले बताया कि मेरे को ये था कि उसकी शादी जिस दिन होगी उस दिन मैं उसी गौरी घाट पर जाकर दिया जलाऊंगा, या उसके लिए कहीं से भी दीपदान करूँगा, या प्रार्थना करूँगा कि उसके जीवन खुशहाली रहे। चलिए गाइस, तो मैं ये वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड। और जो मैं वीडियो में देखी वही अपने चैनल के माध्यम से मैंने बोला। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुभ रात्रि, जय माता दी, राधे राधे। और कहीं मुझसे भूल चूक हुई है तो हुई है अगर, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ।